ठीक है। हाँ गुरुदेव, अभी मैं भी आपका वीडियो देख देख कर उनका बहुत मैंने सारे मंत्र वगैरह विधि विधान प्रयोग करके ही देता हूँ, हाँ और देवी शक्तियाँ देती, तो असफल होने का संभव नहीं है। बस साधक की ये होती है कि वो चल नहीं पाता वो, इसलिए धीरे धीरे चलता है इसलिए। हाँ मैं मैं तो मेरी उनकी बातें को सुने सही से ढंग से करे तो हम्म, बहुत जल्दी भी हो जाए। अभी ज्यादा फोकस कर रहा हूँ गुरुदेव मेरे पत्नी के ऊपर। अभी बहुत खुश है वो मेरे से, और ज्यादा ऐसा प्रेम से ऐसा व्यवहार करना इंटेंशनली बहुत कर रहा हूँ उनसे। वो बोल रहे हैं अभी पहले से बहुत बदलाव आए हैं आपसे हाँ, मेरे वैवाहिक जीवन भी आपका बहुत मधुर हो जाएगा। जो हाँ पहला और कर्कश था कर्कश बहुत कम हुआ है गुरुदेव। अभी फिर मधुर हो गए। हाँ बहुत खुश रहते हैं अभी अभी। मुझको भी वो थोड़ा स्थिरता भी बहुत आ गया है, पहले से भी उतना ये नहीं आता। इंटेंशनली हाँ, यही प्रेम होना जरूरी है। हम्म प्रेम अलग ही चीज है जो दुनिया को बदल सकती है। पहले मैं भी बोलता था कि प्रेम वगैरह सब बकवास होता है, पर हम्म, अभी एहसास हुआ। वही हाँ, गुरुदेव मेरे पत्नी को एक सपना आया था। मेरा प्रमोशन हुआ ऐसा बोल रही थी। अभी वो सच सच होगा क्या? हाँ, हो सकता है। अभी आप साधना कर रही हो तो कुछ भी दे सकती है। हाँ अभी मेरा प्रोसेस तो चल रहा है, अभी 6 महीने हो गया, 1 साल तक हो गया उसका प्रमोशन का। अभी बोल रहे थे, मेरे पत्नी को बोला नहीं था मैं। अभी बोल रहा आपका प्रमोशन हो गया ऐसा, सपने पड़ा था, ऐसा ऐसा हो गया बोल रहे थे। गुरु जी से पूछो बोल रहे थे, क्या होगा क्या नहीं ऐसा आपसे पूछो। नहीं, हो सकता है। अभी आप साधना कर रहे हो तो शक्ति आपको फल देंगे ना, हम्म। उनको देना ही पड़ेगा। आप जितना कर सकते हो इतना मेहनत कर रहे हो अभी, हाँ तो उसका मुझको फल तो ऐसा देना। इंटेंशनली नहीं है गुरुदेव, जब आएगा तब ले लेंगे, उतना है मेरा ये नहीं। नहीं, शक्तियाँ आपको आगे बढ़ाएंगे ना, जितना आप मांगो ना मांगो ऐसा कुछ हम्म नहीं। कोई मांग रहा है तो उसको ही देंगे, जो मांग हम्म, नहीं रहा उसको भी देंगे, क्योंकि ठीक उनको है। सभी को आगे बढ़ाना ना, आनंद आनंद की समाधि। हम्म। और एक जो बोल इच्छा भी ना हो तो भी उसको आनंद आनंद की समाधि मिलती है, बस वो साधना करे। वो मेरा पत्नी को स्थिति देखकर 1 घंटे मुझको भी ऐसा रहना चाहिए, देखो ऐसा फीलिंग आया 1-2 सेकंड के लिए उतना था, वो प्रसन्न हो गई थी कुत्ते। क्योंकि वो आपसे ज्यादा प्रेम करते हैं ना, आप, इसलिए उसको हम्म, जल्दी स्थिति मिली। अच्छा अच्छा। आप थोड़ा सा कम प्रेम करते हो उनके खिलाफ। हम्म, तो इसलिए वो कोई ना थोड़े कोई से आगे बढ़े, स्थिति मैं में एक देरी हो वही रही है। इंटेंशन तो आप में प्रेम बढ़ा दो तो उनसे भी ज्यादा तो सिद्धियाँ उनको ना मिल के तो आपको मिलेगी ना। आप पिछली बार नहीं पूछ नहीं रहे थे ना ऐसा गुरुदेव, ऐसा कोई पत्नी लालच को नहीं ही सिद्धियाँ मिल रही है मुझे। हाँ, तो अभी यही सीधे का कारण है कि पत्नी आपसे ज्यादा प्रेम करती है। आपको वीडियो प्रेम। देख देख सिद्धिया के चक्कर में छोड़ चुका हूँ गुरुदेव अभी उससे मांगना भी छोड़ चुका हूँ। मैं पहले करते थे, मांगते था। आपका ये वीडियो देख देख कर बहुत परिवर्तन हुआ है, अभी ज्यादा मांगता नहीं, करते रहना कहाँ तक जाता है, आप लेकर जाते हैं वहीं तक, वही वही बोल रहे हैं मेरे पत्नी भी। गुरु जी कहाँ तक लेकर जाते हैं वहां तक करते रहेंगे, टाइम मिलता है ऐसा ही है। हाँ, ये होता है ना भाई, कोई इच्छा पकड़ के रह लेना, हाँ तो उसको जो मिल रहा है ना उससे भी वो छूट जाता है। हाँ, वही उनका ये एक ही था, हाँ, वो क्योंकि थोड़ा वो इच्छा मांगता है तो उसके लिए ज्यादा ऊर्जा लगती होगी, पर जो उसको मिल हम्म, रहा होता है तो उस चक्कर में हम्म, वो भी छोड़ देता है, तो उसको जो मिल रहा होता है वो भी वापस चला जाता अच्छा अच्छा अच्छा। और गुरुदेव उनको एक सफेद बाघ भी दिखाई पड़ा उनको स्वप्न में, ये क्या संकेत है? हेलो। है। सफेद वाघ। हाँ हाँ, शेर शेर बोलते हैं ना, वो वाघ वाघ ही हाँ। हाँ, हाँ, ये तो देवीय ऊर्जा है ब्रह्मांड की। तो जो जो हम्म दिख रहा है तो समझ लेना कि वो ऊर्जा आपके जीवन में उतर रही हम्म। है। ये क्या संकेत है गुरुदेव, वाघ का इंडिकेशन क्या होता है?
मतलब ये है कि संसार की जो भी खतरनाक ऊर्जा है वो आपके हम्म, सामने शांत हो जाए। आपके मेरे आगे हाँ, जैसे शांत हो मैंने जाए। नहीं बताया कि वो दूसरा साधक है जो पत्नी के साथ साधना कर रहा है, वो हम्म। लकवाग्रस्त पत्नी थी तो उसकी बीमारी ठीक हो गई, तो जी उसको जी क्या जी। वशीकरण की सिद्धि मिल गई, तो उसके सामने सब लोग शांत हो जाते हैं। बड़े बड़े हम्म अधिकारी भी उसके सामने शांत होते, भले उसकी कोई अवकाश ना हो, हम्म। वो अच्छे से बात करने लगता है, हाँ गुरुदेव, प्रतिनिधि और प्रतिनिधि ऐसा होने लगता मेरे पत्नी को एक अजीब सपना पड़ा था। है, तो उसमें से बहुत कुछ निकलेगा। हाँ गुरुदेव, अभी अप्सरा प्रसन्न है ना मुझसे अभी घर में? हाँ, अप्सरा तो है, आपने जब जितना किया है अपन। हाँ ठीक है, वही भी जब भी कर रहा हूँ। हम्म। तो इसलिए ठीक। नहीं, वो मदद करेगी आपको, पिछली बार बहुत सारा धन दी थी तो वो उसमें आपको बहुत कुछ दे देगी। अभी भी को उनसे कोई इच्छा करना भी छोड़ चुका हूँ गुरुदेव, ऐसे ही जब कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो उनका वो भी अपनी मर्जी से कुछ विराट कुछ दे दे, क्या पता स्वर्ग से कोई चीज ला के दे दे। नहीं, निष्काम कर रहा हूँ अभी आपसे वो सुन हाँ, सुन जो के। निष्काम कर्म करता है उसी को वो स्वर्ग की चीजें ला के देती। कोई हम्म, मांगे कि मुझे स्वर्ग की चीजें ला के दे दो वीड़े वीड़े, तो उसे कभी कदापि जीवन में नहीं देती वो। नहीं वैसा कुछ भी नहीं मांगा, ऐसा मतलब जो भक्ति। मांगता है उसको नहीं देती शक्ति है, जो नहीं मांगता उसको स्वतः ही प्रेम से दे देती। ऐसा है। अभी प्रेम की वैल्यू ज्यादा है। हाँ ज्यादा है गुरुदेव। बहुत ज्यादा है, और तो बस वीडियो प्रेम बहुत। से जो मिल सकता है वो कहीं भी नहीं। हम्म, मगर बहुत प्रतीक्षा करना पड़ता है उसका। परीक्षा कीमत तो उतनी देनी पड़ेगी। हाँ, प्रतीक्षा कुछ ना कुछ प्रेम मन में फ्री में। में मिलेगा ना, और कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, तो देना जाके है। मत हवन करा लो 1 लाख 2 लाख का 4 लाख का हम्म। 1 करोड़ का, तो एक ही दिन में दे दे। हम्म, पर उससे उसकी भी ज्यादा प्रेम कीमत भी होती है ज्यादा। ना भाई, हाँ, पर उसकी हम्म ज्यादा कीमत प्रेम से है ना। हम्म 1 करोड़ का हवन करने से अच्छा प्रेम ही दे दो तो जल्दी नहीं होगी। हम्म हम्म, सच में। अब प्रेम की परीक्षा भी तो होगी, हम्म, झूठा है कि सच्चा है। नहीं वही आपसे पूछा, मैं निष्काम कर रहा हूँ, प्रसन्न है कि नहीं आपसे, इसलिए पूछा था हाँ हाँ, नहीं मैं। प्रसन्न। हाँ ठीक है गुरुजी। आप सोच सकते हो वो 2 साल पहले वो इतना आपको धन दे रही थी, तो आप क्यों हम्म, अब प्रसन्न हैं? हाँ, आप भी वही टाइम में कुछ मांगो मत बोले थे ना गुरुदेव, उस टाइम पे नहीं मांगा था मैं कुछ भी। नहीं, आपकी इच्छाएं थी। हाँ नहीं, हाँ मेरा इच्छा था, ये देवी से कुछ नहीं मांगा था मैं, इंटेंशनली धन दो ऐसा संकल्प कर कर नहीं मांगा था। तो शक्तियों सब। को पता नहीं चलती। हाँ उनको देवी से डायरेक्ट ऐसा संकल्प नहीं किया था मैं। और ठीक है, कोई गुरुदेव, बात। पीछे से आवाज आता रहता है हमको, पति पत्नी को। सुबह सुबह मेरा आवाज में मेरे पत्नी को उठाते रहते हैं कोई। और मैं ऐसा ऐसा सुबह ज्यादा 5:30 को ये उठ कर मैं साधना करते रहते हैं। उस टाइम भी मेरा पत्नी की आवाज में आता रहता है। ये तो मेरे पत्नी सोते रहते हैं, क्या तुम कुछ आवाज किए, क्या बोला है? नहीं कुछ भी नहीं किया, तो ऐसा है नहीं, ऐसा अभी दो जब आप साधना करते हो ना, तो 3-4 सूक्ष्म बार शरीर की हुआ। ऊर्जा बढ़ती है ना, हाँ। तो वो सूक्ष्म शरीर स्वतः ही एक दूसरे को उठाता है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ऐसा भी होता है गुरुदेव? बिल्कुल, आपकी वो मैं ओ अच्छा, पिछले हफ्ते मैं बोलने वाला था आपकी सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा बढ़ने वाले, तब आपने कुछ पूछा तो मैं वो भूल गया बताना। तो वो सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा भी आपकी बढ़ रही। हम्म। ऐसा आवाज देता रहता है हाँ, वो मेरा पति। क्या ना वो आपके दूसरे सूक्ष्म शरीर से बात करने लगता है, तो इस वजह से आपको महसूस होता है। पर अभी पूरी तरह आपको समझ में नहीं आएगा इस संबंध में, क्योंकि ये थोड़ा सूक्ष्म बात है। ये आपको 2-3 महीने के बाद समझ में आएगा। हाँ अभी क्या हुआ, मैं समझा आपका आश्रम की शक्ति ऐसा करते रहेंगे नहीं नहीं ऐसा। नहीं, वो सूक्ष्म शरीर है आपकी पत्नी का और आप। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो पर वो अभी समय लगेगा, अभी थोड़ा सा जागृत हो रहा है, मतलब 2-3 महीने लगेगा। हाँ आप एक बोले थे ना गुरुदेव, ऐसा संभाषण कर सकते हैं मन से मन बिना बात के। हाँ हाँ। हाँ, इस तरह का संकेत है क्या ये? अभी आगे क्या इस तरह का है? नहीं, ये अलग सिद्धि, हाँ हाँ हाँ। ये बड़ी सिद्धि है, बहुत बड़ी सिद्धि है। जब हम्म। सालों सिद्धि साधना करता है पति पत्नी,
सब मिलती है सिद्धि। ये तो देखते हैं बहुत अभी क्या होता है। हाँ गुरुदेव, ये इतना स्पष्ट सुनाई पड़ा मेरा पत्नी का आवाज। मैं ऐसा मैं सोया तो अभी मेरा भ्रम होगा, ऐसा मैं उठा था नहीं वो मतलब। क्या है ना कि वो बहुत बड़ी सिद्धि है, पर वो अभी लक्षण दिख रहे। अब जब आप साधना में डटे रहोगे तो हो सकता है वो परिपूर्ण हो, नहीं डटे रहोगे तो नहीं होगा, बस वो अनुभव बन रहेगा बस। हम्म। तो अभी देखते हैं आगे क्या, ज्यादा सोचना कोई नहीं, मतलब हाँ वो हाँ बड़ी सिद्धि है, बस आप बने रहते हो कि नहीं रहते वो भी तो हम्म सवाल है। वही ठीक है, वो भी आगे का आगे। क्योंकि जैसा बोल दो ये होगा वो होगा वो होगा, हाँ, पर वो व्यक्ति क्या कितना होता है। मेहनत क्या कर रहा है। हम्म हाँ, पर वो बहुत हाँ बड़ी सिद्धि है जो आप अनुभव कर रहे हाँ हाँ आप ये कि अभी हैं। इसमें तो मतलब बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां मिलती हैं। हम्म, बस वो देखता है कि वो गुरु की जो बताता है उसको कितना ग्रहण करके वो कर्म करता है, उस पर डिपेंड है। हम्म, हम्म, सच में ठीक है। हाँ ठीक है गुरुदेव, अभी ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। अभी वही बाह्य कुंभ। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि मैंने कल एक वीडियो डाला था और इन्हीं का था, आधा भाग डाला था, और मैंने एक तंत्र योगी और नंदिनी नाम की प्रेम कहानी का वर्णन किया था, जिससे कि कैसे एक तांत्रिक किसी एक साधारण महिला से प्रेम करने लगता है और उसे मिलता भी नहीं, और स्वतः ही वो समस्त वासनाओं से मुक्त होकर तुरंत वो उसको अमर बनाने के लिए संघर्ष करता है प्रकृति से, परमात्मा से, और अंतिमतः वो अमृत प्राप्त करता है और वो ये नंदिनी को दे देता है और नंदिनी अमर हो जाती है। और उसी समय तंत्र योगी मर जाता है और नंदिनी में इतनी सामर्थ्य आ जाती है, वो जादूगरनी जैसी बन जाती है और तब तंत्र योगी को पुनर्जीवित कर देती है और उनकी वो अमर कहानी तब शुरू होती है और वो कभी भी मरते नहीं है। महाप्रलय और प्रलय में भी उनका विनाश नहीं होता। जैसे ही महाप्रलय या प्रलय होता है तो काशी में भगवान शिव और माँ पार्वती निवास करते हैं और काशी कभी भी नष्ट नहीं होता और ब्रह्मांड में तरंगता रहता है और पूरा पृथ्वी छिन्न भिन्न हो जाती है, पूरा ब्रह्मांड छिन्न भिन्न होता है, पर वो अंतराल में स्थिर रहता है हमेशा। तो कहने का तात्पर्य है वैसी स्थिति तंत्र योगी और नंदिनी ने वो साधना के माध्यम से किया था। तो मैंने ये कहानी क्यों डाली थी, मैं कहानी डाला हूँ और अनुभव भी डाला हूँ, पर कल मैंने ये सब बताया तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैंने क्या डाला है। मैंने अनुभव डाले हैं, फिर एक कविता डाली थी, फिर एक कहानी डाली थी, पर उसका कोई अर्थ कोई जोड़ नहीं पा रहा था। मैं कहने का तात्पर्य ये था, हमारी जो पत्नी है वो कोई भोग की वस्तु नहीं है, वासना की वस्तु नहीं है, वो शक्ति है। जैसे शिव को शक्ति कहा जाता है और शक्ति के बिना शिव शव है बस, वैसे ही आप पत्नी को भोग की दृष्टि से देख रहे हो तो महामूर्खता कर रहे हो, वो परम शक्ति को आप त्यागने जैसा कर रहे हो। तो कहने का तात्पर्य ये होता है, पत्नी को भोग की दृष्टि दिखोगे तो विनाश की ओर भागोगे और प्रेम की दृष्टि से पत्नी को दिखोगे तो महान सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। जैसे मैंने अभी यहाँ वीडियो में दोनों पति पत्नियों के वर्णन किए, पिछले दो मैंने भी अलग अलग पति पत्नियों का वर्णन किया, कैसे उन्होंने वशीकरण की सिद्धियाँ की, सूक्ष्म शरीर की सिद्धि की, अनगिनत अलग आनंद अनुभूति समाधियों के अनुभव किए और बहुत सारे मन से बात करने की सिद्धियाँ की, और साथ ही उनका वैवाहिक जीवन जो कर्कश था या लड़ाई झगड़े होते थे वो तो पूर्णतः बंद हो गए और क्लेश दूर हो गया, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ गया। तो ये प्रेम साधना बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं, वो जीवन का हिस्सा है, वो अमृत प्रदान करता है। तो ये कहानी कैसे जोड़ा जाता है, कल मैंने यही बोला पर किसी को समझ में नहीं आया। दिमाग में सिर्फ कचरा भरा है और तो और कुछ भरा नहीं है, तो कहाँ से कहानी समझ में आएगी। कहानी ये थी कि कैसे तांत्रिक सच्चा प्रेम करता है और अपने प्रेम की अस्तित्व की लड़ाई के लड़ने के लिए वो परमात्मा से, प्रकृति से लड़ता है, उसके लिए ज्ञान अर्जित करता है, ऊर्जा, इन्फिनिटी नॉलेज एकत्र करता है, इन्फिनिटी पावर एकत्रित करता है इन्फिनिटी लाइफ के लिए, वो इन्फिनिटी लव के लिए। तो वो इतना संघर्ष करता है और अमृत अपने जो सहस्रार चक्र में जो अमृत होता है वो अपने पत्नी के नाभि में स्थापित करता है, मतलब प्रेमिका के नाभि में स्थित करता है, मतलब देता है। कहानी का अर्थ ये होता है, उसके चक्कर में वो मर भी जाता है फिर भी वो अपने त्याग को कोई महत्व नहीं देता और बस अपनी
प्रेमिका जीवित रहें, यही वो चाहता है। और वो प्रेम का यही एक होता है कि एक दूसरे के लिए पूर्ण समर्पित हो जाना। और प्रेम का दूसरा यही उदाहरण होता है कि सामने वाला भी उतना ही उसके समर्पण से इतना जुग जाता है कि सामने वाला भी समर्पण से जुग जाता है और दोनों शाश्वत रह जाते हैं। मैंने एक कहानी बताई थी इन्फिनिटी लव वाले जो पहले वीडियो में, कि एक जो मुर्गी होती है, जैसे वो एक साधु से उसको ऊर्जा मिल जाती है तो वो राजकुमारी बन जाती है। उसके बाद उसको कीड़े मकोड़े दिख जाते हैं तो उसको पता चल जाता है कि यार मैं पिछले जन्म में मुर्गी थी, तो ये जन्म में, तो उसने बहुत साधना की और वो ब्रह्मलोक तक पहुंच गए। और फिर बाद में वो सब पुण्य ऊर्जा खत्म हो गई तो नीचे फिर अपने सुअर बन गई, सूरी बन गई। तो कहने का तात्पर्य ऐसी बहुत सारी कहानियां बताई मैंने। जैसे नील और दमयंती की कहानी है, उसके पास समस्त सिद्धियां थी पर वो उपयोग नहीं कर पा रहा था। पर दमयंती ने जब साधना आरंभ की तो उसके फल स्वरूप नल को पूर्ण राज्य वैभव सब मिल गया और पुनः दुख जंगल से या भिखारी जैसा रह रहा था उसको पुनः राज्य वैभव मिल गया। तो कहने का तात्पर्य है कि ये पति पत्नी साधना करके एक विराट सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं और घर बैठे ये ब्रह्मांड जो ससुराल में चिकता अमृत रस है, अमृत पान है, वो अपनी नाभि में स्थित करके रावण जैसा अमर बन सकते हो। तो वही मैं कहानी लोगों को बता रहा था और साथ ही साधना भी कर रहा था, वो प्रैक्टिकल बता रहा था और एक थ्योरी भी दे रहा था। थ्योरी जितना इम्पोर्टेंट होता है उतना प्रैक्टिकल थ्योरी इम्पोर्टेंट होता है, और जितना प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंट है उतना थ्योरी इम्पोर्टेंट है। दोनों ही आपको सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है कि आशा रखो कि एक ही दिन में हो जाए, 3 दिन में हो जाए या 2 महीने में हो जाए। तब आपको 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए मुझे देने पड़ेंगे, तब मैं 1-2 दिन में 3 दिन में कर लूँगा। आप दोगे इतना पैसा तो उसमें तो उतना ही समय लगेगा ना भाई। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यज्ञ से ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा यज्ञ से द्रौपदी जैसी महान स्त्री को उत्पन्न किया था द्रौपद बहुत ही यज्ञ का ज्ञाता था, एक महान यज्ञ से उसने बहुत सारी अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त किए थे और उसने पुत्र भी प्राप्त किया था। आपने वो महाभारत में कहानी सुनी होगी। तो कहानी, और विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के माध्यम से एक स्वर्ग भी बना दिया था। मतलब हमारी जो यज्ञ की पद्धति है या मंत्र साधना है, तपस्या है, योग साधना, उससे भी बढ़कर कोई बड़ी सिद्धि है, साधना है, तो वो प्रेम साधना। जैसे मैंने आपको कहानी बताई थी कि शक्तिमान और गीता विश्वास की कहानी मैंने लिखी थी, वो आपने वीडियो देखा होगा इन्फिनिटी लव में। तो उन्होंने कैसे वो सुहागरात के दिन संभोग रत नहीं होते, वो समाधिष्ठ चले जाते हैं और समाधि से वो अमृत प्राप्त करके अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं। और जो गुरुजी प्रेम के चक्कर में पड़ गया था शक्तिमान से, वो सिद्धियाँ छीन लेते हैं, उसके बाद वो शक्तिहीन हो जाता है। तब उसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ, मतलब गीता विश्वास के साथ समाधिष्ट हो जाता है और शक्तिमान फिर से बन जाता है, और गीता विश्वास भी शक्तिमान बन जाती है, क्योंकि दोनों शक्तिमान बन जाते हैं और फिर से वो नकारात्मक से लड़ते हैं और उसके बाद किल्विश को मार पाते हैं। क्योंकि सिर्फ शक्तिमान ने शादी नहीं की होती है ना, तो किल्विश को कभी नहीं मार पाता, क्योंकि शक्तिमान के पास जो ऊर्जा थी उतना ही किल्विश के पास ऊर्जा थी, इसलिए वो दोनों की समान ऊर्जा थी, दोनों ही नष्ट हो जाते, दोनों बराबर के थे, तो कभी भी वो अंत तक लड़ाई चलती, वो कभी नष्ट नहीं होते। पर किल्विश तब कमजोर पड़ा जब गीता विश्वास का प्रेम शक्तिमान को मिला। उसके बाद शक्तिमान की ऊर्जा 2 हो गई और 100% हो गई, और क्या किल्विश की जो ऊर्जा है वो 50% हो गई, इसलिए शक्तिमान और किल्विश को शक्तिमान और गीता विश्वास ने मार डाला और संसार में समस्त वासनाएं, लालच, क्रोध, मर्डर, बलात्कार वगैरह सब नष्ट हो गए। तो कहानी यही से शुरू होती है, वो तंत्र योगिनी और नंदिनी की। तो नंदिनी और तंत्र योगी जो वास्तव में प्रेम का उसको एहसास होता है, मैंने बताया तंत्र योगी कैसा था, उसके पास क्या नहीं था। तो तंत्र योगी अपनी प्रेमिका को प्राप्ति करने के लिए उसको अमर बनाता है, क्योंकि पता था कि मैं नंदिनी से शादी भी कर लूँ तो भी वो 40 साल बाद 50 साल बाद मर जाएगी, पर मैं तंत्र साधनाओं से, अपनी प्रेम की साधना से इतना ऊर्जा एकत्रित कर लूँगा, प्रकृति और परमात्मा से लड़ूंगा और मैं सहस्त्रार में जो ऊर्जा स्थित है उसको जागृत करके नंदिनी के नाभि में स्थित करके अमर बना दूंगा, जिससे कि नाभि ऐसा केंद्र होता है जो समस्त शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, आपको पता है।
तो वो एक-एक समस्त नाड़ियाँ जो हैं जो नाभि से जुड़ी होती है या पेट से, जो अब्सॉर्ब करते ऊर्जा और पूरे शरीर को पहुँचाती है, तो अमृत वहाँ डालना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य रावण भी इसी से अमर हो गया था। तो कहने का तात्पर्य यही है कि वैसी सिद्धि तंत्र योगी नंदिनी को देना चाहता है, इसलिए वो बहुत संघर्ष करता है। ना कि हमारे जैसे लोग जो प्रेम में पड़ जाते तो बस जब उसको अकेले में बुला के बस उसका साथ रमन करने या रति करने की सोचते हैं और उनकी एंड हो जाता है, संभोग ही उनका प्रेम का एंड हो जाता है। और यहाँ तंत्र योगी के लिए आनंद है, वो तंत्र योगी नंदिनी को प्राप्त नहीं करना चाहता, ना ही उसके साथ रति क्रीड़ा करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं अपनी जो नंदिनी है प्रेमिका, उसको अमर बना दूँ। तो अपनी साधना से उसके संघर्ष की कहानी मैं आगे धीरे धीरे बताऊंगा, वही कहानी बताई थी। मतलब आपको इससे यही सीखना है, क्योंकि कल मैंने वीडियो डाला था पर बहुत सारे लोगों ने क्या समझा, कुछ नहीं समझा तो अभी वो समझाने के लिए दूसरा वीडियो डालना पड़ा, क्योंकि आपको क्या करना है, अपनी पत्नी को ही उतना प्रेम प्रदान करना है जैसे तंत्र योगी ने संघर्ष किया है अपनी प्रेमिका को अमर बनाने के लिए, वैसे अपनी पत्नी को एक माँ पार्वती जैसी शक्ति अपनी बनाने के लिए आपको विराट साधना करनी है। रात को संभोग करने की जगह आपको रति क्रीड़ा करने की जगह समाधि लगानी है, संभोग नहीं करना है पत्नी से। हाँ, संभोग कर सकते हो जब आपकी पत्नी की इच्छा हो, तभी आपको संभोग करना है, उसके पहले संभोग नहीं कर सकते, मतलब इन्फिनिटी लॉ में के लॉ सूत्र के अनुसार। तो आपको रति क्रीड़ा अपनी पत्नी के अनुसार ही करना चाहता है, ना ही आपके मन हो तब। आपका मन हो तब आपको संभोग करना ही नहीं है, जब पत्नी करे तभी आपको उसके साथ रति करना है, तभी आपकी समस्त आध्यात्मिक ऊर्जा पत्नी में स्थिर रहेगी। शिव को शक्तिहीन, मतलब शक्ति के बिना शिव क्यों कहा जाता है, क्योंकि शिव जी जितना भी साधना तपस्या करते हैं वो समस्त ऊर्जा माँ पार्वती को ही प्रदान करते हैं। माँ पार्वती को देखो कितनी रूप है, माँ काली है, माँ तंगी है, कमला है, चन्नमस्ता है, धूमावती, इतनी सारी समस्त ऊर्जा है, पर शिव जी एक ही है। क्योंकि शिव जी जितने भी तपस्या या साधना करते हैं वो समस्त अपनी ऊर्जा संभोग के माध्यम से अपनी पत्नी को प्रदान करते हैं। वो और पत्नी ग्रहण करने की क्षमता है, जैसे गर्भ को धारण कर लेती है और नया जीव प्राप्त कर लेती है, वैसे ही जैसे एक पुरुष से एक ऊर्जा को ग्रहण करके अपने गर्भ में स्थापित करके संकल्प से एक पुत्र या पुत्री बनाती है, वैसे ही आपको अपनी समस्त ऊर्जाओं को जागृत करना है साधना से, जैसे मैं बताऊंगा। और आपकी पत्नी वो उसको ग्रहण करके संकल्प की सिद्धि से उस ऊर्जा को एकत्रित करके संकल्प की सिद्धि से आपको गायब होने वाली सिद्धि दे सकती है, आनंद अनुभूति समाधि दे सकती है, सूक्ष्म शरीर की सिद्धि दे सकती है, त्रिकालदर्शी की सिद्धि दे सकती है, या अमृत दे सकता है। आपको ये छोटी मोटी सिद्धियां प्राप्त नहीं करनी है, आपको अमृत की ओर जाना है, और मैं वही अमृत आपको प्रदान करने वाला हूँ। हाँ, हो सकता है कि आपने साधना मेहनत की है, पर आपकी नीयत और आपकी खड़ूस इतना बेकार है, आपके विचार इतना बेकार है, तो आपको वो सिद्धि नहीं मिलेंगी। नहीं तो बाद में मत पूछना गुरुदेव इतनी मेहनत किया और मुझे सिद्धि क्यों नहीं मिली। आपके मन की शुद्धि के लिए मैं प्रकृति के शाश्वत सूत्र आपको बताऊंगा, वो जब आप ज्ञात होंगे तभी वो सिद्धियाँ लॉक है वो अनलॉक हो जाएंगे और वो सिद्धियाँ आपको मिलेंगी। हाँ, जब तक आप प्रकृति के शाश्वत सूत्रों को समझेंगे नहीं, तब तक आपको वो सिद्धियाँ अनलॉक नहीं होंगी, आप साधना करोगे तो भी। हाँ, पर वो कैसे किया जाता है, क्या नहीं हो सकता, वो बहुत ही गहन और गुप्त रहस्य है, जो मैं आपको जब आप साधना करेंगे उसी समय धीरे धीरे हर समय हर हफ्ते जब कॉल करेंगे तब मैं बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि लोग अपनी पत्नी के साथ संभोग रहित ना हो, कि ऊर्जाहीन ना हो, समाधि लगाए अपनी पत्नी के साथ और एक ऊर्जावान होंगे। और आजकल देखे होंगे कि 14 साल का बच्चा भी नहीं होता और वो संभोग करने के लिए हरकतें करने लगता है, बलात्कार करने लगता है। आजकल मैं न्यूज़ में देखता हूँ कि एक 14 साल का लड़का होता है, एक छोटी सी लड़की होती है 10-11 साल की, और उसके साथ रति करता है, उसको प्रेग्नेंट कर देता है। ऐसी छोटी मोटी कहानी आता है, ये नेशनल न्यूज़ चैनल में आते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, ऐसी ऐसी कहानियाँ देख के मेरा दिमाग दंग रह जाता है कि वासना इतनी क्यों बढ़ गई। क्योंकि आपका ही डीएनए है वो, आपने पत्नी के साथ रति उसको संकल्प डाला है, तो भोग करने की दृष्टि से तो आपके बेटे में भी वही वासना और बलात्कारी के गुण ही आएंगे ना। वासना वाले पुरुष के ही गुण आएंगे, दिव्य पुरुष के तो गुण आएंगे नहीं। तो इसीलिए आप समाधिस्थ होके अपनी पत्नी में गर्भ स्थापित करते हो तो आपका दिव्य पुत्र उत्पन्न हो सकता है, जो समाज ही नहीं पूरी दुनिया को कुछ दे सकता है। ना कि आपका बच्चा दूसरों का शोषण करे, बलात्कार करे,
गपला करे और आपके कर्मों को नष्ट करे, आपको कुल का नाश करे, ऐसा नहीं होता। आप बर्बाद हो जाओगे, अंतिमतः आपको कीड़े मकोड़ी का ही जीवन मिलेगा। बच्चों का दिशा देना जीवन का माँ बाप का कर्तव्य होता है, और माँ बाप ही वासना से लिप्त है तो बच्चे को क्या है, बलात्कार ही बनेगा ना। और संसार में इतने, हर, मैंने परसों पोस्ट भी डाला था, हर घंटे 6 बलात्कार भारत में होते हैं जो रिपोर्ट होते हैं। उसके अलावा कितने बलात्कार होते हैं उसके बारे में तो कोई बोलता भी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इन हमारी साधनाओं को, आपको प्रेम साधना से आपकी प्रथमतः बीमारियां दूर हो जाएंगी, जैसे मैंने उन पति पत्नियों के लकवाग्रस्त वगैरह थे वो वीडियो डाले थे। उसके बाद धन का आकर्षण होगा, उसके पास वशीकरण की सिद्धि मिल गई, जो चाहे वो सब लोगों से के पास उसका पैसे आने लगे, वो अनुभव भी मैंने डाला है, आप देख सकते हो। उसके बाद आप धीरे धीरे अपनी सूक्ष्म शरीर, मन की बात और अपने पति पत्नी में प्रेम बढ़ जाता है। जैसे ये पति पत्नी थे, बहुत झगड़ा करते थे, बहुत, ऐसा तो लगता था कि वो कहीं कभी जाते तो इतना गुस्सा हो जाता था कि वो हाइपर टेंशन हो जाता है कि कैसे इसको मार ही डालूं, ऐसा उनका स्वभाव हो जाता था। इतना खतरनाक स्वभाव था इनका। पर आज उनमें इतनी पति पत्नियों में मधुरता और प्रेम आया है कि कहा नहीं जा सकता कि यही पति पत्नी थे कि जो एक दूसरे को मारना चाहते थे, काटना चाहते थे, मतलब इतना खतरनाक थे। पर आज उनकी साधना से मन बुद्धि बदल गई है, अपने आप को शुद्ध हुआ है, वही परिणाम आपके बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आप झगड़ते हो तो बच्चों पर वही असर होता है। आप जो करते हो बच्चे वही करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। विज्ञान और साइकोलॉजी भी यही कहती है। तो प्रेम साधना आपको धन, ऐश्वर्य, बीमारियों से मुक्त करता है। इतना भी कर लो तो काफ़ी है, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा आपके। और जैसे मैंने दूसरा एक प्रयोग किया था, जो 2 प्रेमिकाएं थी, तो उन्होंने जैसे ही प्रेम साधना की, भले उनकी शादी नहीं हुई है, पर जैसे ही किया तो माँ सरस्वती, माँ काली और माँ लक्ष्मी स्वतः ही उनको सिद्धि मिल गई। मतलब उन्होंने मंत्र भी जप नहीं किया, बस 5 मिनट मैंने जो बताया वो किया, बस उनको सिद्धि मिल गई ब्रह्मांड की। तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ एक-एक, मतलब 369 शक्तियाँ होती है, उनको आपको सिद्ध करना होता है। धीरे-धीरे कौन-कौन सी, कैसे-कैसे सिद्धियाँ आपको प्राप्त करनी है, वो मैं आपको बताऊँगा। और उसके बाद आप एक अमृत को प्राप्त कर लोगे जो गहन रहस्य है, गुप्त है। जैसे माँ पार्वती थी, वो उनका जन्म होता था हर जब शिव जी से उनकी शादी हो गई, उसके बाद उनका फिर जन्म नहीं हुआ, वो अमर हो गई। 108 जन्म तक शिव जी ने इंतजार किया था। तो कहने का तात्पर्य वही है जो आपको इस प्रेम साधना से उपलब्धि होगी। अभी और कोई साधना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस प्रेम साधना कर लो पत्नी के साथ, आपका वैवाहिक जीवन, आपका दिव्य पुत्र, धन, ऐश्वर्य, बीमारियां और जीवन अमृत प्राप्त कर लेगा। तो हो सकता है कि आप जो 60-8 साल जी रहे थे वो 80 साल जी लो, 100 साल जी लो, 150 साल जी लो, या 200 साल भी जी सकते हो इस साधना से। हाँ, हो सकता है, हाँ, आपके पास करोड़ों रुपए पड़े हैं, लाखों रुपए पड़े हैं, तो मेरे से विशेष ऊर्जा ले सकते हो। मैं आपको इतनी बड़ी सिद्धि दिला दूंगा जो कमाल आपको इतना ऊर्जा प्रदान करेगी जो आपको लाभ। ये मान रखना चाहिए कि मैं वीडियो में भी बोलता हूँ कि पैसा इतना कमाओ जिससे कि तुम अमर हो। पैसा जितना होता है उतना ही आप यज्ञ कर सकते हो और उतना ही हमारी सिद्धियों में उपलब्धि हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे धर्म शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में भी लिखा है, जो आपके पाखंडी गुरु ने बोला यही है कि धन छोड़ दो, धन छोड़ दो, पर यहाँ लिखा है कि धर्म का जो धर्म से पहले धर्म को प्राप्त करने के लिए भी अर्थ की जरूरत होती है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है। तो ईमानदारी से जितना ज़्यादा हो सके उतने अपने कुल के लिए धन कमाओ। अपने लिए धन नहीं कमाना है, अपने कुल के लिए कमाना है, अपने आने वाली 7 पीढ़ियों तक खा सके आराम से, इसके लिए ईमानदारी से धन कमाना शास्त्रों में लिखा है। धन नहीं कमाएंगे तो सब गरीब रहेंगे, तो कौन ध्यान करेगा, सब भुखमरी से मरेंगे। इसलिए जो पाखंडी लोग हैं उनके चक्कर में ना पड़े ऐसे गुरु से कि जो बोलता है कि धन छोड़ दो, धन का त्याग करो। मूर्ख लोग है, या धन से अमृत मिल सकता है यज्ञ के माध्यम से। जैसे द्रौपदी ने यज्ञ के माध्यम से द्रौपदी को बनाया, वो क्या फ्री में बनाया? इतने सारे ऋषियों को दक्षिणा देनी पड़ी, उनको गाय देनी पड़ी, सोना चांदी देना पड़ा, तब वो माने। फ्री में थोड़ी ना वो ऋषि मुनियों ने द्रौपदी के लिए द्रौपदी बनाई थी।
ऐसा तो नहीं हुआ था। तो कहने का तात्पर्य है, और ऐसे महान कार्य होते तभी एक संसार का उद्धार होता है और दुष्टों का नाश होता है। तो दुष्टों का नाश करना ही समस्त संसार का एक एकमात्र कर्तव्य होता है। इसीलिए हमें समस्त सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना होगा। हमें संभोग की ऊर्जाओं को नष्ट करके हमें समाधि, पत्नी पत्नी में संभोग की संबंध रखने से अच्छा है कि हमें समाधि को स्थिर रखना चाहिए। यही कहानी तंत्र योगी आप और नंदिनी की प्रेम कहानी में दिखेगा जो मैंने लिखी है। और धीरे धीरे मैं आपको वो वीडियो डालूंगा पूरा, पर वो वीडियो उन्हीं को दिखेगा जो आश्रम से जुड़े हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे गुप्त तंत्र योग के रहस्य हैं जो सामान्य जो जुड़े नहीं हैं उनके लिए मैं नहीं देने वाला। जो प्रेम साधना करने वाले हैं उन्हीं के लिए वो वीडियो दिखेंगे और वही वो वीडियो सुन सकेंगे, क्योंकि मैं जो जो प्रेम साधना कर रहे हैं उन्हीं के लिए वो वीडियो प्राइवेट में रखा होगा। वो आपको लिंक भेज दूंगा जब आप साधना आरंभ करेंगे, और वही कहानी सुनकर आपको उसी तरह अपने आप को मोटिवेट करना है। और जैसे तंत्र योगी ने अपनी प्रेमिका को अमर बनाया, वैसे आपको पत्नी को अमर बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। आप पत्नी को अमर बनाते हो तो पत्नी अपनी शक्ति से आपको अमर बना देगी, इसमें कोई संशय नहीं है। यही प्रेम की एक विश्वास और प्रेम का एक बुनियादी महत्वपूर्ण है कि वो आपको जितना आप देते हो, समर्पित करते हो, उतना ही वो समर्पित स्वतः ही मिल जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये जो प्रेम कहानी है वास्तविक क्या होता है, एक सोलमेट होता है, तो सोलमेट कैसे पहचाना जाता है। बहुत सारे लोग मुझे पिछले महीने में बहुत सारे सवाल कर रहे थे कि सोलमेट को हम कैसे पहचाने, सोलमेट को कैसे पहचाने, मतलब ये मैंने तब मुझे पता चला। मैं ये खोज रहा था, जो मैंने आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त की है, मैंने शक्तियों से यही पूछने की कोशिश की कि आनंद अनुभूति समाधि सबसे जल्दी कैसे मिल सकती है जितनी मेहनत ना करना पड़े। मैंने 2-3 साल से बोल रहा हूँ कि आनंद अनुभूति समाधि मैं आपको देना चाहता हूँ और उसको जल्दी कैसे दे सकता हूँ, इसके लिए मैंने बहुत प्रयास कर रहा था। पर अंतिमतः देवता ने बताया कि समझो कि तुम्हारी सोलमेट मिल जाए, या किसी व्यक्ति का, पुरुष का या स्त्री का सोलमेट मिले, तो उसकी आत्मा का ध्यान करते ही 1 ही मिनट में उसको आनंद अनुभूति समाधि मिल जाएगी, क्योंकि वो 1 ही मिनट में वो परमात्मा से जुड़ जाएगा। जो परमात्मा इतना ब्रह्मांड में स्थित है, उससे जुड़ने के लिए कितना एकाग्रता की ऊर्जा लगती है, उतना एकाग्रता की जरूरत नहीं है। समझो उसके पृथ्वी में ही उसका सोलमेट अस्तित्व में है, बस उसका ध्यान करेगा तो 1 ही मिनट में उसको आनंद अनुभूति समाधि मिलेगी, और उसके बल पे वो अपनी वासनाओं से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त कर लेगा और अमृत या समस्त चक्रों को भेदन करके ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं को जागृत करके अमर या अमृत को प्राप्त कर लेगा। इसलिए सोलमेट प्राप्त करना इतना इम्पोर्टेंट होता है, और अपना ट्यून फ्लेम होता है, जैसे शिव और पार्वती के लिए है और पार्वती शिव के लिए। पर वास्तव में अभी ऐसा हो नहीं सकता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे किसी किसी के पति पत्नी शादीशुदा हो जाती हैं, तो वो संभव नहीं है। इसलिए आप पत्नी को ही प्रेमी मान के अपनी प्रेम साधना आरंभ करना है, ना कि ये कि दूर देव मुझे सोलमेट दे दो, मुझे सोलमेट ही चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता प्रैक्टिकली। तो उसके लिए आपको समझो हो सकता है किसी का, तो मैं निश्चित ही ये उदाहरण डालूंगा, और वो उदाहरण आपको तंत्र योगी में, कहानी में, नंदिनी में मैं बता दूंगा, जो आपको विस्तार से समझ जाएगा कि एक ट्विन फ्लेम होता है तो वो कैसे एक दूसरे से क्या क्या गुण होते हैं, उनमें कैसा आनंद उत्पन्न होता है। बस स्मरण मात्र से वो स्वरति करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। शक्तिमान और गीता विश्वास की तरह वो समाधि में चले जाते हैं, उनको रति करके आनंद लेने का कोई मतलब ही नहीं है। जो संभोग से जो आनंद मिलता है उससे 1000 गुना आनंद उनको सिर्फ जो मैंने एक तस्वीर थंबनेल में डाला है, शिव और पार्वती की एक्सप्रेशन देखो को वो एक दूसरे को महसूस करके ही आनंदित हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे को महसूस करके ही संभोग से भी 1000 गुना आनंद ले रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य वही आनंद आपको मिलेगा, उसे ही इन्फिनिटी लव बोल सकते हो, जो मैं तंत्र योगी और नंदिनी की प्रेम कहानी में कहूँगा। तो ये कहानी अमर बनाने के लिए है, खुद के अस्तित्व को लड़ने के लिए। जैसे तंत्र योगी ने नंदिनी के अस्तित्व को जीवित रखने के लिए इतना प्रयास किया था, वही प्रयास आपको अपनी प्रेमिका को या अपनी जीवन को, अस्तित्व को बचाने के लिए करना है। हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? आप वैज्ञानिकों को पूछो तो जीवन का, मानव धर्म का उद्देश्य क्या है? वैज्ञानिक यही बोला कि मानवता के उद्देश्य यही है कि वो अस्तित्व को बचाना, अस्तित्व को बचाना। वैज्ञानिक, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं मानव जीवन को अमर बनाने के लिए।
तो हमारे पास तो वो परम ज्ञान पहले से ही स्थित है और हम उसका उपयोग नहीं कर रहे, तो हम मूर्ख लोग हैं। हम क्या ही वो कथा वाचन कर रहे हैं, क्या ही मूर्खता वाले काम कर रहे हैं, जिससे कोई ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो रही, ना ही कोई उपलब्धि हो रही है। हम ऐसे पाखंड में जी रहे हैं, अंधश्रद्धा में जी रहे हैं, जिससे कोई लाभ नहीं होता। उसमें कितने करोड़ों अरबों रुपए नुकसान हो जाते, उसमें पर मानव जीवन के लिए कोई उपलब्धि नहीं हो पाती। तो इसीलिए मैंने ये प्रेम साधना, ये इन्फिनिटी लव बनाया है, और इस साधना करने से ही आपको धन, ऐश्वर्य, वैभव वगैरह समस्त सिद्धियां मिलेंगी। आपको त्रिकालदर्शी से लेके, सूक्ष्म शरीर से लेके सृष्टि तक निर्माण करने की सिद्धि इसमें मिलती है। और मैं ये नहीं ऐसे हवा में बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने 15 साल हिमालय से लेके, पश्चिम बंगाल से लेके, कर्नाटक से लेके पंजाब तक इतने ज्ञानियों लोगों से वार्तालाप किया है, उनका ज्ञान अर्जित किया है। मैंने ये पहले एक एक रुपए नहीं होते थे मेरे पास, तो मैं 20-20 किलोमीटर पैदल चल जाता था किसी गुरु के पास। मेरे पास 1 रुपया भी कभी सिर्फ मेरे पास 2 रुपए कम थे पहले, तो मुझे रिक्शा वाले ने बोला कि तुम उतर जाओ, 2 रुपए कम है, नहीं चलेगा। तो मुझे उसके लिए 10 किलोमीटर चलना पड़ा, तब 2 रुपए कम हुए। पर तब दूसरी रिक्शा आई, तब मैंने उसके साथ चला। मतलब इतनी मेहनत करके मैंने उसने ज्ञान को एकत्रित किया है इतने सालों के बाद, तो वो निष्फल नहीं हो सकता, वो मेरी संकल्प की सिद्धि है। जैसे इनको थोड़ा थोड़ा अनुभव हो रहा है, जो मैंने अभी 1-2 अनुभव डाले हैं, तो वो अनुभव आप और ज़्यादा मेहनत कर सकते हो उनकी तरफ, और विश्वास के साथ साधना करोगे तो उनसे भी जितना लाभ हुआ है, सूक्ष्म शरीर से लेके, मन से बात करने से लेके, आनंद अनुभूति, समाधि का क्षणिक अनुभव ही सही, तो वो उससे भी विराट अनुभव आप साधनाएं सिद्धियां कर सकते हो। जितने बाकी साधकों ने यक्षिणी सिद्धि, प्रत्यक्षीकरण या उसके साथ संभोग रति करके कितना कुछ अनुभव किया है, एक विराट अविश्वसनीय अनुभव किए हैं, वो सारे समस्त अनुभवों को आपको जीना है। ये ही फालतू का जीवन नहीं, ऊर्जाहीन, ज्ञानहीन, ऐसा मूर्खों वाला जीवन जियोगे तो क्या ही मतलब है। उससे अच्छा आज ही मर जाओ। क्या ही, सिर्फ आप क्या कर रहे हो, खा रहे हो, बस पृथ्वी पर मल मूत्र छोड़ रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं छोड़ रहे हो। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे शिष्य होके पृथ्वी पर सिर्फ मल मूत्र त्यागने के लिए बने हो। आप एक विराट ऊर्जा को जागृत कर सकते हो, और मैं आपको ये जागृत कराने का प्रथम उदाहरण इतने 3-4 साल से डाल रहा हूँ। उसका सही से अर्थ समझने की कोशिश करो, चिंतन करो, मनन करो। ना कि मैंने कल एक वीडियो डाला और समझ लिए तो कुछ भी समझ में नहीं आया, बस कहानी है, हाँ अच्छा लगा, प्रचंड। अरे उससे सीखना है कि हमें अमर बनना है। किसी के दिमाग में नहीं आया कि मैं अमर बन जाऊं, हाँ वो बहुत अच्छा था, आप प्रेमिका को पाने की जगह वो उसको अमर बनाने के लिए गए। अरे मूर्ख लोग, हमें क्या मिल रहा है ये भी तो देखना चाहिए ना, कि उसको समझने की कोशिश करना चाहिए कि हमें क्या मिलना। हमारा जीवन केंद्र में होना चाहिए, महत्वपूर्ण है हमारा अस्तित्व कैसे बचेगा इस संसार में। तो वही कहानी है कि हमारे अस्तित्व की लड़ाई है ये, ना कि ये अध्यात्म है, भौतिक है, या सुख है, दुख है, सब व्यर्थ चीजें हैं। वास्तविक यही है कि हमारा अस्तित्व क्या बना रहे हमेशा के लिए, ना कि हम ये बाद में कि वो ब्रह्मलोक चला गया, फिर सूरी बन गई, फिर ये कहानियां हैं। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, तो इस टाइम लूप से बाहर होना है, उस प्रलय, महाप्रलय, इस चक्रों से भी बाहर जाना है, और काकभूषणी की तरह अमर जीना है। काकभूषणी अमर हो सकता है, तो हम जैसे लोग अमर नहीं हो सकते हैं। काकभूषण तो एक कौवा था, आप तो एक इंसान है। एक कौवा अमर बन सकता है, तो आप जैसे इंसान अमर क्यों नहीं बन सकते। तो अपने अंदर की ऊर्जाओं को जागृत करो, और मैं जो कह रहा हूँ उसको पालन करो, एक विराट होगा। इसमें कोई हलवा नहीं तो है नहीं कि जैसे बना लिया और खा लिया और हो गया, ऐसे मुझे लोग बोलते हैं। पर सही से प्रयास करोगे तो हो जाएगा आराम से। जैसे बहुत सारे लोग मुझे चिढ़ाते थे 2-3 साल पहले, अच्छा 5100 रुपये त्रिकालदर्शी सिद्धि ले लो, ऐसे मैसेज करते थे। हलवा थोड़ी ना ऐसे घर बैठे मिल जाएगा। पर मैंने बहुत लोगों को प्रयास किया, मोटिवेट किया, उनको मार्गदर्शन किया, तो बहुत सारे लोग घर बैठे त्रिकालदर्शी अभी भी है, अपने जीवन को बचाया है, अपनी पत्नी को बचाया, अपने बच्चों को बचाया है त्रिकालदर्शी की सिद्धि के माध्यम से। बस अपनी ऊर्जाओं को जागृत करो, मेरे पे भरोसा है तो आप साधना में रति हो जाओ, और उसके साथ एक होकर अपनी विराट ऊर्जा को जागृत करो और अमर बन जाओ। यही मैं चाहता हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी प्राप्त करके क्या ही मिलने वाला है। एक विराट है जो मैं अनुभव करता, मैं मेरे पास जो है मैं वही दूंगा, मेरे पास जो है मैं वही दे सकता हूँ। मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास छोटी छोटी चीज़ें है ही नहीं है।
मेरे पास आनंद अनुभूति समाधि और राष्ट्र सिद्धियों के परम ज्ञान है जिसका मैंने अभ्यास किया है, और मेरी छोटी चीज़ें प्राप्त करने के लिए घर नहीं त्यागा था। मैंने चाहा था तो विराट सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए और सत्य का दर्शन करने के लिए। तो आज मिला है तो मैं वो बांटना चाहता हूँ। जिनको लेना है वो ले सकता है, और जिनको नहीं मेहनत करना है वो तो जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने पैसे बर्बाद ना करें, क्योंकि मैं फ्री में तो देता नहीं हूँ। ऊर्जा वो हो उसके लिए भी पैसे लेता हूँ। जो जुड़ता है आश्रम से आजीवन, उसका वन टाइम भले ही शुल्क हो, पर शुल्क तो पहले देना ही पड़ता है ना। तो कहानी यही ख़त्म नहीं होती है। तो मैं एक विराट बना रहा हूँ जो समाज को एक विराट नहीं, जीवन को एक अलग दिशा दे सकती है। आप जो अनुभव नहीं किए होंगे, ना कभी महसूस किए होंगे, ना कहीं पढ़ा होगा, वो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ। जो तंत्र योगिनी और नंदिनी की प्रेम कहानी में आपको स्पष्ट होगा। बाकी जो पति पत्नियां साधना कर रहे हैं प्रेम साधना में, वो अनुभव में अभी मैं डालता रहूँगा। जो पति पत्नी भी नहीं है, प्रेमी प्रेमिका हैं, उनकी भी अनुभव साधनाएं मैं डालता रहूँगा। और बहुत कुछ अभी भी और बताना है जो इन्फिनिटी लव के बारे में बचा है, मैं धीरे धीरे आगे की वीडियो में बताऊँगा, और जैसे जैसे और भी अनुभव डालने हैं। और आपके सुझाव भी लिख सकते हो कमेंट में कि आपको क्या है। बाद में आपको धीरे धीरे समझे वास्तव में जिनको अपनी पत्नी के साथ साधना रत होकर अमृत को प्राप्त करना है, वो आश्रम से आजीवन जुड़ सकते हैं। और बस मामूली सा शुल्क है जो आप 1 महीने में यूँ ही उड़ा देते हो, उतना ही शुल्क है, ज़्यादा तो शुल्क है नहीं, आपको पता है। और आप जुड़ के अपने समाज को, अपनी दुनिया को और पूरी पृथ्वी को और मानवता को बचा सकते हो। मैंने कई बार बोला है, और एक वैज्ञानिक था, उसने बोला था कि हम जो बकरी मतलब जो कत्ल खाना होता है, वहाँ जो कत्ल किया जाता है, वहाँ अलग सी रेज उत्पन्न होती है, अलग सी वेव्स उत्पन्न होती है, जो भूकंप बना सकती है, अकाल पड़ा सकती है, अतिवृष्टि ला सकती है, सुनामी ला सकती है। ऐसा रिसर्च कर रही है, क्योंकि रिसर्च भी यही बोल रही है कि कत्ल खाने से जो प्राणियों की चीखें होती है मरते समय, वो चीखें एक अलग सा वेव्स बनाती है जो ब्रह्मांड को नष्ट कर रही है। तो कहने का तात्पर्य है, हमारा जो विज्ञान भी यही कहता है कि हमारा एटम से भी एकदम सूक्ष्म कण होते हैं, वो तो स्ट्रिंग बोलते हैं, उसको स्ट्रिंग थ्योरी बोलते हैं। समस्त जो चीज़ें हैं वो स्ट्रिंग थ्योरी से ही बनी है। मतलब वो एनर्जी होती है जो वाइब्रेट हो रही है, उसको स्ट्रिंग बोला जाता है। मतलब जो एनर्जी 3 बार वाइब्रेट हो रही है तो वो पीली कलर में दिखने लगती है उसको, और जो स्ट्रिंग जो एनर्जी 9 बार वाइब्रेट होती है 1 सेकंड में, वो लाल कलर में दिखने लगती है। जो समस्त चीज़ें वो समस्त ऊर्जाओं से बनी है, तो उस ऊर्जाओं को नियंत्रित करके अमर भी हुआ जा सकता है। और जो संसार में जो बलात्कार हो रहा है, मर्डर हो रहा है, लालच, द्वेष, ईर्ष्या वगैरह वगैरह, वो समस्त ब्रह्मांड को नष्ट कर रहा है। मतलब एक बकरे को भी काटते हो तो उसकी चीख पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती है। तो एक महिला से के साथ बलात्कार कर रहे हो, या बहुत सारी महिलाएं मुझे बोलती कि मेरे पति मुझसे प्रेम नहीं करते, बस आते हैं काम से, बस संभोग करते हैं और सो जाते हैं, फिर उठते हैं, संभोग करते हैं, और बस यही काम रहता है। वो कभी भी मेरे आत्मा तक पहुँचते नहीं है, और मेरे गुप्त अंगों तक ही सीमित रहते, और कभी भी मुझे वो संतुष्टि महसूस नहीं होते। और मुझे संतुष्ट करने के लिए वियाग्रा खाते हैं, 40-40 मिनट संभोग करने की कोशिश करते हैं, उसमें कुछ भी मुझे नहीं मिलता। बस मैं उनके पागलपंती से परेशान हूँ। वो प्रेम को जानते ही नहीं है। आप इसके संबंध में कुछ बोला करो। तब इसीलिए मैं इतना वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे पत्नियों ने खुलकर मुझे बताया कि क्या उनके रिलेशन में कमी है, क्या नहीं है। बहुत सारे महिलाओं ने कॉल करके मुझे इतने विराट शब्द बोले कि उस समय मुझे भी सोचना पड़ा, और गंभीरता से सोचना पड़ा। मैंने एक जो बंगाल में एक डॉक्टर की पढ़ाई करने वाली है, और मेडिकल में जो डॉक्टर की थी, उसका बलात्कार हुआ, तो एक लड़की कैसे बोल रही थी कि वो कितना दुखी हो गई थी, क्योंकि उसका अस्तित्व छीन जाता है। एक महिला के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है उसका जीवन का वो पवित्रता, तो इतना सा अस्मिता छीनी जाती, तो वो कितना हर महिलाओं को छीना जाता है। और एक पति होता है, हर रात उसका अस्मिता छीनता है, उसे प्रेम नहीं करता, उसको वो अलग ही, हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा महिलाएं दुखी है संसार में, और महिलाएं वो आक्रोश पूरे ब्रह्मांड को और पृथ्वी और प्रकृति को नष्ट कर सकता है, और मानवता को बर्बाद कर सकता है। तो इसलिए वो ज़रूरी है, जैसे एक बकरी की चीख पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती हो, तो इतने हज़ारों करोड़ों 400 करोड़ महिलाएं, उनको असंतुष्ट रहना इस जीवन
जीवन को या ब्रह्मांड को नष्ट करने का कारण बन सकता है। तो ये बहुत गंभीर बात है, चाहे आप समझो ना समझो वो आपकी जिम्मेदारी है। मेरा काम है कि जो परम ज्ञान मिला है ऋषियों से, देवी देवताओं से, वो आप तक पहुंचाना। बाकी आप समझते हो नहीं समझते हो वो आपकी जिम्मेदारी है। समझते हो तो आप अमर हो जाओगे, नहीं समझते हो तो कीड़े मकोड़े बनने के लिए आपका स्वागत है। धन्यवाद।